है कि आज हम माइंडफुलनेस और हैप्पीनेस, निरोध और त्याग और जो ध्यान का जो छठा चरण है और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसका अच्छे से आनंद ले रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को भी बताइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ इससे लाभ हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि और कोई व्यक्ति भी इस लाभ से वंचित ना रहे और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। तो मेरी तरफ से आपका एक बार और फिर से धन्यवाद है। और आज जो ध्यान का छठा चरण है आज हम उसे डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के द्वारा सीखेंगे। और इसी के साथ डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का मैं स्वागत करता हूँ कि आप आइए और जो आज का विषय है उसके साथ में सुचारू रूप से कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू मोनू कुमार और दयाचंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आज के इस छठे दिवस में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभ प्रभात। सभी अपना माइक म्यूट रखें। और जिस प्रकार से आपको हमारे इस कोर्स की जो सूची दी थी कि हम हर दिन में क्या क्या करने वाले हैं, और उसी कोर्स के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो रोज का इस कोर्स में ज्वाइन करने का जो उद्देश्य है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, तो ये मन को एक प्रेरित करता है, हमारे लक्ष्य को निर्धारित करता है कि हम क्या करने वाले हैं और किस दिशा से जाने वाले हैं। तो इसलिए जो हमारे विषय जो है उस विषय को एक साथ में हमने रखा, जो हम 10 दिवस में जो आनापानसति सुत्त जो बुद्ध की मूलभूत शिक्षा है, जिस आनापानसति से बुद्ध ने ज्ञान को, सत्य को और सुख को प्राप्त किया था, उसी ही आनापानसति के आधार पे हम भी मिलकर 10 दिवस में हर एक दिवस का 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल के हम परीक्षण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सही में बुद्ध ने जो ज्ञान या सुख प्राप्त किया था वो सही में कितना अद्भुत होगा। क्योंकि तो हम सिर्फ अभी तो कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम अनुभव भी कर सकते हैं। जो हमारे अनुभव से जो हमें समझ में आ रहा है, अपने श्वास को देखने का अनुभव हो या मन भटकने का अनुभव हो या कभी सुख मन का शांत होने का अनुभव हो या मन की कुछ बातें समझने का अनुभव हो, तो मुझे लगता है कि ये बातें निश्चित ही हमारे ध्यान के सत्र में या पूरे दिवस में अगर हम जागरूक रहते हैं तो उसका कहीं न कहीं हमें बार बार अनुभव होके चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें अनुभव नहीं होता है कि जो बुद्ध को अनुभव उनके ज्ञान में या उनके समुद्र में उनको हुआ था, वो संपूर्ण अनुभव था, निरंतर था, वापस आने वाला नहीं था, वो उनके पास से जाने वाला अनुभव नहीं था। हमारे अनुभव जो हम लेते हैं वो दूसरे क्षण में दूसरा अनुभव हो जाता है, वो निरंतर हमारे पास में नहीं रहता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी परिस्थिति है, जिसे हम संसार कहते हैं, जिसे हम दुख कहते हैं। और बुद्ध के पास में वो सुख का अनुभव जब आता है, वो निरंतर उनके सहवास में रहता है या उसके सहवास में रहते हैं। तो यही बात हमें और बुद्ध में थोड़ी अलग है। अन्यथा जो उन्होंने जीवन जिया है या जो उन्होंने प्राप्त किया है वो हर एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और इसकी प्रचिति बुद्ध ने स्वयं की है और उन्होंने हमें उपदेश भी दिया है कि भाई आप सभी लोग, मनुष्य लोग, आप मेरे जैसे ही बुद्धत्व या सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस पे जरूर विश्वास रखें। जैसे कि हम किसी डॉक्टर पे विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक पे विश्वास रखते हैं, जो महान पुरुष होते हैं उस पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनकी बात जो है उनके अनुभव पे आधारित होती है और हम भी उनकी बात को अपने अनुभव पे आधारित ही स्वीकार करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अनुभव हमें जरूर रोज रोज कहीं न कहीं ध्यान के माध्यम से या जीवन के अलग अलग जो हमारे पल है
या समय है इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। और उसके आधार पे हम देख रहे हैं कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो ऐसा ही है जो मैं देख पा रहा हूँ या जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो आज हम इस तत्व को देखने वाले हैं कि माइंडफुलनेस का और एक महत्वपूर्ण पहलू और साथ साथ में सुख क्या है। मुझे लगता है कि सुभाष सुखदेव का माइक ऑन है, तो मैं उनको विनती करूँगा कि अपने माइक को म्यूट कर दे, वहाँ से आवाज़ें आ रही है। सुखदेव, सुभाष सुखदेव, अपने माइक को आप, हाँ थैंक यू। अरे फिर से ऑन हो गया आपका। बटन दबा दीजिए वहाँ पे माइक पे। तो माइंडफुलनेस का जैसे हमने पहले शुरुआत देखी थी कि वर्तमान में जागरूक होना, उद्देश्य के साथ में बने रहना, या नॉन जजमेंटल, जैसे कि किसी प्रकार का निर्णय न लेते हुए हमने परिस्थिति को या आने वाले विचारों को स्वीकार करना, जिसे हम नॉन जजमेंटल कहते हैं, या तटस्थ रह के उसको एक्सेप्ट करना, वो भी जागरूकता माइंडफुलनेस का पहलू है। और उसके साथ और एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे हृदय को खुला करना या खुला रखना, जिसमें जो उस समय में जो एक मैत्री की भावना जो आपको उत्पन्न होती है, सिर्फ हमें वैचारिक तौर पे ही जागृति को नहीं देखना है, बल्कि हमें उसी क्षण में एक प्रकार की शुद्ध भावना भी वहाँ पे निर्माण होती है, जिसे हम मैत्री कहते हैं, जिसे हम करुणा कहते हैं, या जितने भी जिसे हम पॉजिटिव इमोशन कहते हैं, या कुशल भावना कहते हैं, शुद्ध भावना कहते हैं, वो सभी भावनाएं हैं उसी ही जागृति के समय निर्माण होती है। आपके दान की भावना हो या मैत्री की भावना हो, जागृति से मैत्री करना या जागृति से दान करना, जागृति से करुणा करना, ये माइंडफुलनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जिसे हम हार्टफुलनेस कहते हैं। एक तरफ हम माइंडफुलनेस कहते हैं कि हमारे विचारों को, हमारी घटनाओं को जागृति से देखना, और उसी क्षण के अंदर जो हमारा हृदय है, हृदय के प्रति भी हमें जागरूक होना है, या वो हो जाते हैं, होना है, वो हमारी कृति है कि हमें प्रयास करना है शुरुआत में। जैसे कि मन भटक गया तो हम फिर से वापस ले आते हैं, वैसे ही भावना अगर भटक गई, किसी के लिए द्वेष आ गया तो फिर से हमें वापस आना है, द्वेष की तरफ नहीं जाना है। अगर आपको किसी को मदद करने की इच्छा हो रही है और मन कह रहा है कि मैं मदद नहीं करूं, या फिर मैं बाद में करूं, या ये मेरा कोई कौन क्या लगता है, ऐसी भी भावनाएं निर्माण होती है, लेकिन फिर से वापस आना कि नहीं, मुझे मदद करनी है। तो भावनाओं में भी जो द्वंद्व चलता है, अच्छे करने का और उसी समय में बुरा करने का, या कभी हमारे मन में बुरी भावना आती है तो हमने देखना, जागरूक हो जाना चाहिए कि मेरी बुरी भावना आ रही है। जैसे आप जागरूक हो जाओगे वैसे वहां पे मैत्री चालू हो जाएगी, आपको मैत्री करनी नहीं पड़ेगी। अगर हम जागरूक है तो मैत्री करने की जरूरत नहीं होती, मैत्री हो जाती है। जैसा कि श्वास लेने की हमें कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं है। ये आनापान सती क्या दिखा रहा है, क्या सिखा रहा है हमें, कि हमें इच्छा नहीं करनी है। हम इच्छा से हम श्वास लेते नहीं है। आपकी इच्छा है, मर्जी आई तब आप सांस लेते हो, और इच्छा नहीं हो आप श्वास नहीं लेते, ऐसा होता है क्या? वो आपका स्वभाव है, धर्म है। वैसे ही जागृति का धर्म है कि वो आपको मैत्री ही देगा, या मैत्री से ही आप लोगों से बात करोगे, मैत्री से ही आप आपके कृति को करोगे जब हम जागरूक रहते हैं। तो जागृति का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है कि हमें लोगों को मदद करनी है, किसी भी प्रकार से, समय का दान हो, आर्थिक दान हो, भोजन दान हो, या लोगों से बात करके उनको अभय दान हो, शिक्षा का दान हो, संस्कारों की बातें हो, धर्म दान हो। तो ये सभी प्रकार की जो भावनाएं जो है, जो मैत्री से युक्त है, जिसमें स्वार्थ
नहीं होता है। क्यों? जब हम जागरूक रहते हैं तो वहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं होती है, और जहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं होगी वहाँ पे स्वार्थ नहीं होगा। दिखने में शायद लगेगा औरों को, लेकिन आपको पता होगा कि आप स्वार्थ से नहीं कर रहे हैं। लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी आपको बुरा कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी आपको बुरा कहेंगे। आप लोगों के प्रति ये भाव देखिए, बुद्ध भी कहते हैं कि लोगों के स्वभाव है, लोक स्वभाव है, हाँ? निंदा करना और प्रशंसा करना। बुद्ध जैसे व्यक्ति को भी लोगों ने छोड़ा नहीं निंदा और प्रशंसा से। तो आप और हमारी क्या हैसियत है? तो लोगों की निंदा प्रशंसा से हमें नहीं डरना है कि कोई हमें क्या कह रहा है, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो लोग बुरा कहेंगे, या मैं बुरा कर रहा हूँ तो लोग अच्छा कहेंगे। बुरे को भी लोग अच्छा कहते हैं, अच्छे को भी बुरा कहते हैं, या बुरे को भी लोग अच्छा कहते हैं, क्योंकि उनका वो अज्ञान है, उनकी वो सोच है, उनकी वो जो मिथ्या दृष्टि है जीवन को देखने की। लेकिन आप या हम इंडिविजुअल, विशेषतः जब हम जागरूक व्यक्ति है, या जागृति का जो अनुभव जो है, जो बुद्ध ने हमें आनापानसति ध्यान के माध्यम से देखने के लिए बताया है, और हम भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे ही बुद्ध की बात को मान नहीं रहे हैं, और ऐसे मानना भी संभव भी नहीं है। अगर आपको बोले कि आप सोचो कि आपको स्विमिंग आता है और आप पानी में कूद के आप इस जगह से उस जगह पे जाओ, आप जा पाओगे क्या? कोई जा पाएगा? सोचने से या सिर्फ उसकी बात मानने से संभव नहीं है। आपका कितना भी पास का व्यक्ति हो, कितना भी आपका श्रद्धावान व्यक्ति हो और कह दे तो हम डूबने वाले हैं। उसकी बात सही है कि आपको कह रहा है कि वहां से आप वहां पे जाओ, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। वैसे ही इसका मतलब ये है कि आप स्वयं को ही वो स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, तैरना सीखना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना सीखना पड़ेगा, सांस को समझना पड़ेगा, विचारों को समझना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अत्तदीप भव, अत्तानि अत्तानुनाथ हो, आप ही आपके नाथ हो, आप ही आपके मालिक हो। ये बात सुनने समझने में हमें अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है तो उसके हमें कृति में भी अनुभव करना चाहिए कि वो अच्छा क्या है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो उसके जो अच्छा है कि जो पहलू है या उसका अनुभव है उसको भी हमें देखना चाहिए, और वो अनुभव हमें यहीं पे मिलता है। ये अनुभव और किसी जगह पे हमें मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि बुद्ध ने इसी के बारे में कहा है। अत्तदीप भव का मतलब है आपकी सांस के साथ जागरूक होते हुए विचारों को भी देखिए, और साथ साथ में आपकी कुशल भावना का भी वहाँ पे उत्पन्न होना वो एकदम सहज है। और हम जो भी कृति कर रहे हैं उस समय में जागृति से कृति करनी है। अगर आप दान दे रहे हैं तो दान देते समय जागरूक रहिए, नहीं तो क्या होता है, ऐसी घटनाएं हैं बुद्ध के समय। बुद्ध स्वयं बताते हैं लोगों के जीवन को दुखी देखते हुए कि अगर हम दान देते हैं और उसके बाद में अगर हमें पश्चाताप होता है तो दान देने का तो आपका एक अच्छा परिणाम मिलेगा, जो आपने दिया है सुख मिलेगा या उसका कुशल परिणाम मिलेगा, लेकिन जब पश्चाताप आता है तब उसका भी हमें अकुशल परिणाम मिलेगा। क्योंकि हम जागृति से और सच्ची दान भावना से हम दान नहीं कर रहे हैं या मैत्री नहीं कर रहे हैं। अगर मैत्री करेगा आप किसी के प्रति, आप मैत्री भाव कर रहे हैं और आप में अपेक्षा है और आपने किसी को मदद कर दी, लेकिन आपको बाद में पश्चाताप आया, तो समझ जाए कि वो हम जागरूक नहीं थे इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें जागृति से जब कार्य हम करते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी वहाँ पे मैत्री भावना, एक शुद्ध भावना वहाँ पे निर्माण होती है। एक करुणा से या जागृति से जब हम कार्य करते हैं तो माइंडफुलनेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जहाँ से हमारी जो दुख की जो गहराई है उसको वो तोड़ती है। सबसे ज्यादा दुख है भावनाओं में है, आसक्ति में है, द्वेष में है, ईर्ष्या में है। उस भावनाओं को तोड़ने का काम या उसको परिवर्तित करने का काम माइंडफुलनेस करता है। और उस अर्थ को जब हम देखते हैं तब सुख क्या है इसकी अनुभूति हमें होती है। सुख कोई शब्द नहीं है या कोई वस्तु नहीं है या कोई विचार नहीं है।
कि आप सुख 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 का विचार करो, सुख प्राप्त हो जाए, या कोई दुकान में जाके कोई आपको सुख दे दे, या कोई आपका रिलेशन है, संबंध है जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, पत्नी के संबंध में हो, बच्चे के, या जो भी पद प्रतिष्ठा या संसार में जो भी पद है, तो उसमें भी सुख ढूंढने से सुख नहीं मिलता है, ना सुख है। कुछ समय के लिए जरूर हमें एक सुख की अनुभूति होती है, लेकिन दूसरे पल में ही दुख शुरुआत होता है। कितना भी बड़ा अच्छा खाना हो, कितना भी अच्छा घर हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, या कितने भी हमारे पद में हमें उन्नति हो, आप देखिएगा कि वो एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए ही रहता है। दूसरा दिन, दूसरा क्षण आप देखोगे तो उसी दुख भंवर में हम भटकते रहते हैं। वही चिंता, वही भय, उसी प्रकार से हम जीते रहते हैं कि जो हमें अच्छा मिलने के बाद में भी हम उस सुख में रह नहीं पाते। तो ये एक उसका एक स्वयं का स्वभाव है, और इसलिए बुद्ध ने संसार को दुख कहा है। इसलिए हमें बुद्ध को या दुख को घबराना नहीं है, या हम निराश नहीं होना है। बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि भाई सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो जगह कैसी है, आप जागरूक हो जाओ, संभल के रहो। बुद्ध का कहने का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में संभल के रहो, और संभल के रहने का ही मतलब माइंडफुल रहो, और माइंडफुल रहने का ही मतलब है सुख से रहो। आप खाना खा रहे हैं, सुख से उसका अनुभव करो। आप परिवार में रह रहे हैं, सुख से रहो, या परिवार के अलावा रह रहे हैं तब भी सुख से रहो। हर एक मनुष्य सुख से रहने के लिए हमारा जन्म हुआ है, दुख से रहने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी ही रहते हैं, और उसी को हम मानते हैं कि यही सुख है, जबकि वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो सुख की परिभाषा बुद्ध धम्मपद में या बुद्ध वचनों में हम देखते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य परम लाभ। हमारे शरीर का सबसे बड़ा लाभ जो है वो निरोगी रहना है, जिसके बारे में हमने रोगों के बारे में हमने देखा है कि उस रोगों को अगर हम अपने पास में नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो आने वाले हैं। वो शरीर का धर्म नहीं है कि वो इतनी बड़ी बीमारी हमें हो, हम खुद लेके आते हैं। अगर किसी के पास है तो उसके प्रति हमें सजग होना है कि इसको मैं किस प्रकार से इसका निराकरण करूं ताकि मुझे आरोग्य लाभ हो सके। क्योंकि आरोग्य लाभ होना ही परम लाभ है, जो बुद्ध के वचनों में या बुद्ध ने हमें अपने अनुभव से हमें बताया कि आप भी निरोगी रहिए। और हम देखते हैं कि बुद्ध पूरी तरह से निरोगी थे, उनके शिष्य भी निरोगी रहते थे। और बुद्ध की परंपराओं में अगर हम देखते हैं कि जितनी भी परंपराएं भारत में रही है, आरोग्य पे बहुत ही बड़े सावधानी के साथ अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार का संशोधन है। ये बौद्ध जिसे हम आयुर्विज्ञान कहते हैं या मेडिसिन डेवलपमेंट कहते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी बौद्ध धर्म की देन है कि जो आज हम तिब्बत, चाइना में या एशियन बुद्धिस्ट कंट्री में जितने भी हम उनकी जो परंपराओं से औषधि मेडिसिनल परंपराओं से वो अपने जीवन को अधिक वर्षों तक जीवन जीने के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। उनका आयु जो है भारतीय या अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में बहुत लंबा है, क्योंकि वो बुद्ध के इसी ही शब्द को वो अनुभव करते हैं, समझते हैं कि आरोग्य कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी जो बात बुद्ध कहते हैं कि समाधान परम धन। धन जो है, पैसा तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वो धन नहीं है। उस धन के अंदर, उस आसक्ति के अंदर हमारा समाधान होना चाहिए। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 में समाधान होना चाहिए। अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं तब भी 1 लाख में समाधान होना चाहिए। और उस परम संधि से हम संतुष्टि कहते हैं। हमारे जीवन में या हमारे तृष्णा में जब तक संतुष्टि नहीं है तब तक हम धनवान नहीं है। धनवान वही है जिसमें संतुष्टि है। फिर वो कितना भी धन हो या हमारे पास धन कम हो,
फिर भी संतुष्ट रह के उसको उपयोग करना, उपभोग करना, ताकि हम जीवन में सुखी हो सके। और तीसरा महत्वपूर्ण बुद्ध बात करते हैं वो है निर्वाण परम सुख। यहाँ पे हमें आज के सुख को अगर बुद्ध की भाषा में या बुद्ध जिसे सुख कहते हैं, हम संसार में सुख को सुख कहते हैं, बुद्ध संसार से विमुक्त होने में सुख कहते हैं। बुद्ध ने संसार के सुख को भी हमें स्वीकार करने के लिए कहा, उसका अनुभव करने के लिए कहा है, भागने के लिए नहीं। अगर आपको खाने में सुख है, खाने का सुख लीजिए, परिवार में सुख है, परिवार का सुख लीजिए, पद में सुख है, पद का सुख लीजिए, लेकिन वो सुख जो है उसके पीछे दुख है, इसलिए वो संपूर्ण सुख नहीं हो सकता है। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि उससे ऊपर उठकर जीने का जो सुख है वही निर्वाण का सुख है। और इसलिए बुद्ध एक जगह पे ऐसा भी कहते हैं कि संसार में जितना भी सुख हो, धन हो, अगर किसी इंसान को मिल जाए फिर भी वो सुखी ना हो, और एक इंसान को निर्वाण का सुख मिल जाए जिसके पास में ना धन हो और ना कुछ भी हो, फिर भी वो परम सुखी। तो धन या जो भी प्राप्ति है संसार में जिसके पीछे हम कहीं ना कहीं हमारा मन उधर ही जाता है, तो वो मन कैसे हमें निर्वाण के सुख की तरफ लेके आना है, ताकि हमारा जो सुख का जो आकर्षण है, जो संसार के सुखों में जा रहा है, जबकि उसके पीछे 99% दुख है। अगर आपने कोई चीज मार्केट में देखी है तो नीचे लिखा रहता है कंडीशन टू बी अप्लाई। अगर कोई भी आप पॉलिसी में साइन करते हैं तो उसमें भी नीचे एकदम छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि जो भी होगा वो आपका स्वयं की जिम्मेदारी से होगा। तो हर परिस्थिति जो है संपूर्ण नहीं है। हर परिस्थिति या वस्तु जो संसार में है वो संपूर्ण नहीं है, या वो संपूर्ण सुख देने वाली नहीं है, और संपूर्ण नित्य नहीं है। और इसलिए चीजें बदल जाती है, जो कि हमारा अनुभव रोज का है। और उस अनुभव को जान के जब हम निर्वाण सुख की तरफ आकर्षित होते हैं, तभी जाके हमें परम सुख का अनुभव जो है वो होने के मार्ग पे हम आ सकते हैं। अगर हमें संसार में ही अगर सुख मान रहे हैं या जान रहे हैं, तो हमें निर्वाण का सुख हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि मन को एक समय में एक ही चीज प्राप्त होती है। अगर संसार का सुख ही हमें सुख लग रहा है जो दुखों से भरा हुआ है, तो बुद्ध जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। बुद्ध हमें श्राप नहीं देंगे या हमें दुखी नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, वो हमारा कर्म ही हमें दुख देगा। वो अन्य धर्म में उनके जो भगवान है श्राप देते हैं कि भाई तुम ये ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे, या तुम्हें ये होगा वो होगा। बुद्ध ऐसे नहीं कहते हैं। अगर तुम ऐसे ही मान रहे हैं तो वो आपका कर्म है, वो कर्म ही आपको दुख देगा। जिस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है वो भी आप नहीं देख रहे हैं, वो आपको समझ में आप नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आता है, और वही जागृति हमें परम सुख की तरफ जो बुद्ध ने जो कहा है वो सुख की तरफ हम बढ़ते हैं। बुद्ध और अजातशत्रु के बीच में भी एक बहुत ही अच्छा संवाद है कि सुख क्या है। जब अजातशत्रु बुद्ध से मिलने जाते हैं और बुद्ध को मिलने के बाद वो एक उनको वंदन करके एक जगह पर बैठते हैं, और अजातशत्रु बुद्ध से पूछते हैं या प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपके पास में तो कुछ भी नहीं है, ना महल है, ना सोने के लिए है, ना खाने के लिए है, ना सुख संपदा है, और मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूँ, धन है, नौकर है, सेना है, मैं सुखी हूँ। राजा क्या कहता है कि भगवान आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो आपसे ज्यादा मैं सुखी हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि अजातशत्रु महाराज,
आप क्या ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैं आप सुखी है और मैं सुखी नहीं हूँ? तो बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि चलो ठीक है, परीक्षण करते हैं कि तुम सुखी हो या मैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सुखी हो और मैं सुखी नहीं हूँ, तो हम परीक्षण करते हैं, परीक्षा करते हैं, एक उदाहरण देके हम आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि क्या तुम 1 घंटा सुख से यहाँ पे बैठ सकते हो क्या? कुछ भी न करते हुए, कुछ भी न खाते हुए, अगर तुम्हारे पास सुख है तो सुख का तुम 1 घंटा शांति से बैठने का सुख आप ले सकते हो क्या? तो अजातशत्रु बोले कि हाँ महाराज बुद्ध, मैं 1 घंटा तक तो शांति से बैठ सकता हूँ। बुद्ध आगे और पूछते, क्या तुम 2 घंटा बैठ पाओगे क्या? तो राजा कहता है कि हाँ 2 घंटा भी बैठ पाओ। क्या 3 घंटा, क्या 1 दिन 1 रात आप बैठ पाओगे क्या? तो राजा बोलता है कि बुद्ध, ये तो बड़ा कठिन है, मेरे लिए संभव नहीं है। तो बुद्ध आगे कहते हैं कि महाराज, आप जो 2 घंटा 3 घंटे के बाद आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन मैं 1 घंटा नहीं, पूरा दिन और रात, 1 दिन नहीं 1 सप्ताह, या ऐसे 7 सप्ताह में शांति से कुछ भी न खाते हुए मैं ध्यान में और सुख से बैठ सकता हूँ। तो बताइए कि कौन सुखी है, तुम या मैं? तब अजातशत्रु को लगता है कि सही में मैं सुखी नहीं हूँ, बुद्ध ही सुखी है। और अजातशत्रु तब से बुद्ध का परम शिष्य हो जाता है। तो ये संवाद हमारे लिए भी है कि अगर हमें स्वयं के सुख का अगर परीक्षण करना है, कि हमें लगता है कि मैं सुखी हूँ, मेरा घर अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, धन है, सब कुछ अच्छा है, सुख से रह रहा हूँ, ये मेरे लिए सुख, इससे बड़ा और क्या सुख हो सकता है? जो सामान्य लोग इसी को सुख कहते हैं, और हम भी उसी प्रकार से सोचते हैं। लेकिन हमें प्रश्न करना चाहिए, अगर सच्चा सुख ढूंढना है तो इस संवाद को हमें देखना चाहिए कि बुद्ध किस सुख की बात कर रहे हैं और हमें किस सुख को हम चाहते हैं। तो ये सुख जब तक हम बुद्ध के संवाद से नहीं ढूंढेंगे कि परम सुख क्या है, परम आनंद क्या है, तब तक हमें सच्चे सुख की पहचान नहीं होगी। और आजकल अगर मॉडर्न युग में देखते हैं तो कुछ 10 साल के पहले जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भारत में या विश्व में जो बनती थी, तो उसमें 4 बातों का ज़्यादा उल्लेख किया जाता था, जिसमें अन्न, वस्त्र, निवारा और शिक्षा। ये 4 बातों से किसी भी मनुष्य का जो विकास हो रहा है देश में या पूरे विश्व में, उसका सर्वे होता था। लेकिन पिछले 5 सालों से एक उसमें प्रिंसिपल याद हुआ, वो है हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस। उस मनुष्य का सुख कितना है, या वो कितना सुख से रहता है, शांति से रहता है, उसकी मन की सुख की अवस्था, जिसे हम पॉजिटिवनेस कहते हैं या मैत्री भावना कहते हैं या शांति की भावना कहते हैं, वो कितना है। उससे उस देश की जो उसका देश का मूल्यांकन होता है कि वो देश कितना विकसित है, और उस विकसित तत्वों के अंदर आज हैप्पीनेस आ चुका है। तो इसलिए अगर हमें आधुनिक तौर पे भी अगर हमें अपने विकास को या मनुष्य जीवन के विकास को देखना है, तो हैप्पीनेस फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बौद्ध धर्म से ही स्थापित हो सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने ही इसको उस ऊंचाई पे लाया है। जब इसका सर्वे किया गया पूरे विश्व में, तो सबसे ज्यादा सुखी जो देश जो है भूटान, जो सबसे छोटा देश है हमारे भारत के बगल में, सबसे हैप्पीनेस देश पूरे विश्व में कहा जाता है। वहाँ के लोग, वहाँ का जो हैप्पीनेस फैक्टर है सर्वश्रेष्ठ है। और विशेषतः जो एशियन बुद्धिस्ट कंट्री है, जितने भी श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, जापान, ये सभी देशों का हैप्पीनेस फैक्टर ऊंचाई पे है। और जब
व्यक्तिगत तौर पे जब तिब्बतियन भिक्षुओं का ब्रेन का स्कैन किया गया कि सबसे हैप्पीनेस आता कहाँ से है, तब पता चला कि हैप्पीनेस तो ध्यान से आता है या कुशल चित्त से, माइंडफुलनेस से आता है। तो जो डेवलपमेंट रिपोर्ट सर्वे है या साइंस है, जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो बुद्ध की जो बात 2500 साल पहले जो कही थी वो सत्य है, और बुद्ध कभी पुराने नहीं होते हैं, बुद्ध का धर्म कभी पुराना नहीं होता है, वो अकालिक है और यही पश्चिम को है। बुद्ध का धर्म क्या है? अकालिक है, वो काल से पर है और हमेशा निरंतर बना रहता है, और यही पश्चिम को यहीं पे देखने वाला है, कई और समय में नहीं। और इसलिए उसको माइंडफुलनेस कहते हैं कि हमें सजग होके वर्तमान में देखना है कि क्या हमारा सुख हमारे पास में है, और है तो कितना है, और कौन सा सुख है। कि जो सुख, दो प्रकार का सुख से हम अपने आप को देख सकते हैं। जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख का हमें स्वभाव देखना चाहिए कि वो क्या होता है। जब हम चिंतन करते हैं कि सुख का जो अनुभव लेते हुए हमारे खुद के अनुभव से, तो सामान्य तौर पे हम भौतिक सुख जो बाह्य वस्तु पे आधारित है, जो हमारे 6 इंद्रियों पे आधारित है, वो उसके आधार से हम सुखी होते हैं। अगर भोजन का सुख है, जब तक हमें स्वाद का भोजन नहीं मिलेगा तब तक हमें सुख नहीं मिलता है। स्पर्श का सुख हो या किसी के सुनने का सुख हो, कोई अच्छा बोलेगा तभी आपको सुख मिलेगा, अगर आप कोई निंदा करेगा तो आपको दुख मिलेगा, प्रशंसा करेगा तो आपको सुख मिलेगा। मतलब किसी के प्रशंसा पे हमारा सुख निर्भर है। भौतिक सुख हमें गुलाम करता है, आपको हमेशा गुलामी की तरफ ले जाता है, स्वतंत्रता की तरफ नहीं। और बाह्य जो सुख जो है संसार का, वो बाह्य प्रेरणा पे आधारित है। बाहर से आपको प्रेरणा उसमें मिलती है। जब हम सच्चे सुख की बात करते हैं या मानसिक सुख की बात करते हैं, हाँ, वो स्वयं के अनुभव पे आधारित है। जब आप अपने स्वास्थ्य का अनुभव लेते हैं, आपके मन का अनुभव लेते हैं, वहां से वो सुख जो है वो आपको दिखने लगता है। वो किसी बाह्य विषय पे आधारित नहीं है कि कोई आपको क्या बोलेगा या आप क्या खाओगे, आपके पास में कितना पैसा है, आपको लोग कितना अच्छा कहते हैं, आपका पद क्या है। ये सब बाह्य वस्तु है जहाँ से हमें कुछ समय के लिए सुख मिलता है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, जैसे कि हमें पता है कि बौद्ध धर्म में जो रूप ध्यान है, यही रूप ध्यान है, जिसमें हम एक विशिष्ट प्रकार का जो आलम्बन है, श्वास है, ये श्वास रूप ध्यान है। और उस आलम्बन को हम देखते देखते अपने स्वयं के भीतर जाने का प्रयास करते हैं और एक विमुक्ति का अनुभव करते हैं। एक गुलामी से जो हमारी बुराई है, हमारी गुलामी क्या है? किसी ने हमें कैद खाने में नहीं रखा है, ना हमारे शरीर में कोई जंजीर है, ना किसी ने हमें पकड़ा रखा है, वो गुलामी नहीं है। हमारी गुलामी हमारे अकुशल मन की गुलामी, हमारे विकारों ने हमें गुलाम किया है। हमारा मन जो भटक रहा है वो हमारी गुलामी है। हमारे मन में द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, ईर्ष्या, भय आ रही है, चिंता आ रही है, और वो हमारी गुलामी है। और उस गुलामी से हमें क्या करता है, जब हम वर्तमान में आते हैं या उसका अनुभव हम लेते हैं, तो गुलामी से हम मुक्त होने का अनुभव करते हैं, वो सुख है। और ये सुख जो है दूसरे सुख को निर्माण करता है। और आप देखिए कि जब आप सांस के सुख में आप रहोगे तो आपके मन का भी सुख आपको दिखने लगेगा, और वो मन के भीतर जो भावना का भी सुख मिलेगा, भावनाओं के भीतर आपको और सुख ही सुख मिलेगा। ऐसा मार्ग है। जब हम इस सुख की तरफ जाते हैं, भौतिक सुख की तरफ, आप देखिए कि आपने थोड़ा खाना खाया सुख मिला, थोड़ा और ज्यादा खाया सुख मिला, और ज्यादा खाया तो दुख वहां पे शुरू हो जाता है। जैसा प्रमाण के बाद आपने कोई चीज ले ली जो आपको सुखकारक लग रही है, तो वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। भय में, चिंता में, रोगों में, या झगड़े में, या तनाव में, या हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। आप देखिए सबसे ज्यादा हिंसा खाने की वजह से हुई है,
सबसे ज़्यादा हिंसा स्त्री पुरुषों की जो आसक्ति है, रूप की आसक्ति से हुई है। सबसे ज़्यादा हिंसा एक दूसरे को गलत बोलने की वजह से हुई है, जबकि वो भौतिक दुख की तरफ लेके जाती है, जीवन के दुख की तरफ ले जाते हैं। और जब हम सुख की बात करते हैं, जो बुद्ध ने कहा है कि निर्वाण परम सुख, और जो निर्वाण का जो मार्ग जो है श्वास की जागृति से शुरुआत होता है, जो बुद्ध आनापानसति सूत्र के माध्यम से हमें चारों प्रकार की जागृति से बताते हैं कि शरीर के प्रति, हमारे मन के प्रति, वेदना के प्रति, हमारे होने आने वाले विचारों के प्रति, और उसके बाद में बुद्ध जो 7 प्रकार के जो बोधि के अंग है, जो हम कल से देखने वाले हैं इसी ध्यान के माध्यम से, तो उस बोधि के अंग जो है वो सुख की श्रृंखला है। एक सुख से दूसरे सुख में, दूसरे सुख से तीसरे सुख में, उसमें दुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सुख के अंग है। और संसार में जो हम अनुभव करते हैं और संसार का स्वभाव ही है, इसलिए हमें उसको स्वीकार करना है। उससे हमें ना डरना है, ना भागना है, ना उसमें फंसना है। तीनों भी नहीं करना है। और तीनों हम तभी नहीं करेंगे कि जब हम उसको सहजता से स्वीकार करेंगे, समझ के स्वीकार करेंगे कि भाई ये ऐसा ही है, और मुझे इसको सिर्फ स्वीकार करके उसके जो कारण है और सच्चा सुख है, उधर मेरी मन की शक्ति जो है, जो उधर भाग रहे थे प्रतिक्रिया देने में, हम बार बार द्वेष का जवाब द्वेष से, या दुख का जवाब फिर से दुखी होके, या जो भी सुख चाहते थे तो बाह्य हम कारण ढूंढते थे कि कोई ये होगा, वैसे होगा, तो हम सभी बाहर की तरफ भागते थे, कि प्रतिक्रिया हमें हमेशा बाहर की तरफ ले जाती है। और जैसे हम जागरूक होकर प्रतिसाद देते हैं, तो वही क्षण, वही मन, या वो जागृति का हमारा जो स्वभाव है, या हमारा भीतर की शक्ति है, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, वो हमें सुख की तरफ, सुख और सुख की तरफ ले जाती है। तो इस प्रकार से दुख को समझना या दुख के कारणों को समझना, जिसे शब्दों में या बहुत सारे अभ्यास में हमें पता है, लेकिन उसका अनुभव करते हुए आनापानसति के ध्यान के माध्यम से हमें कैसे देखना है, कैसे उसका अनुभव करना है, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है, जिसमें हमें अपने दुख होने का भी हमें बोध होगा, और साथ साथ में उससे जो दुख का कारण है और उस कारण को नष्ट करने का, जिसे हम निरोध कहते हैं, उसका भी अनुभव हो। दुख इसलिए नहीं है कि वो दुख करना चाहता है, दुख इसलिए क्योंकि उसके प्रति हमारी जो गलत सोच है, गलत धारणा है, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, उसके वजह से हम दुखी है। दुखी इसके वजह से नहीं है कि हमारे शरीर में बीमारी आती है, या हम बूढ़े होते हैं, या परिस्थितियाँ ऐसी वैसी होती है, बल्कि उसके प्रति हमारा जो गलत धारणा है, उसको पकड़े रखने का, या आसक्त होने का, या उसको नियंत्रित करने का, उसके वजह से हम दुखी है। और उस कारण को समझना, उस कारण को नष्ट करना है, संसार को नष्ट करना नहीं है, हमारे शरीर को नष्ट नहीं करना है, हमारे संबंध को नष्ट नहीं करना है, हमारे घर से हमें छोड़ नहीं जाना है, या संसार से हमें नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या छोड़ना है? उसकी जो आसक्ति है, बुद्ध ने बहुत ही सूक्ष्म उसकी खोज की है। और इसलिए बुद्ध के समय और आज भी आप देखिए कि जब लोग परिवार में रहते थे, उन लोगों को भी सत्य प्राप्त हुआ, और जिन्होंने ग्रह त्याग करके चिवर लिया, उसको भी सत्य प्राप्त हुआ। और आज भी बौद्ध परंपरा में दोनों महत्वपूर्ण है। जरूर नहीं कि हमें चिवर लेना ही है या हमें ग्रह त्याग करना है। ग्रह त्याग करने का अर्थ है कि हमें आसक्ति का त्याग करना है। अगर कोई चिवर लेके भी अगर आसक्ति का त्याग नहीं कर रहा है, तो सच्चा ग्रह त्याग नहीं है। अगर हम परिवार में रहते हुए आसक्ति को समझते
उसके परिणाम को समझते हुए अगर हम थोड़ा उस पर काम करते रहेंगे तो हम भी वही सुख को प्राप्त कर सकते हैं कि जो बुद्ध ने 2500 साल पहले भिक्षुओं को उस समय की जो हमारे परिवार के लोगों को कहा है। और वही शिक्षा आज भी हमारे लिए उसी प्रकार से हमें समझने की कोशिश करनी, ताकि हमें घर छोड़ने का जो हमारा भय रहता है या परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसके प्रति लगाव होने की वजह से बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते हैं कि मैं कैसे परिवार को संभालूंगी, अगर मैं बुद्ध बन जाऊं या मैं वैरागी बन जाऊं या फिर मुझे निर्वाण प्राप्त होगा तो कैसे होगा। तो हमारा घर परिवार और अच्छे बनेगा। जितनी आसक्ति कम होगी उतना आपकी मैत्री बढ़ेगी, आपकी करुणा बढ़ेगी आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, तो हमारा परिवार और सुखी हो सकता है। जो आज कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी हम अपने संबंध में सुखी नहीं है। मन के भीतर कहीं न कहीं द्वंद्व चलते रहता है। द्वेष, ईर्ष्या, भय, चिंता हमेशा हमारे संबंध में आकर हमें हमारे खाने को भी अच्छी तरह से सुख से खाने नहीं देती है, सोने को भी सुख से सोने नहीं देती है, और जो अच्छा भौतिक सुख है उसका भी उपभोग नहीं करने देती है। तो हमें सांसारिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख भी हमें प्राप्त करना है, लेकिन इसका जो दुख का कारण है, जब तक उस दुख के कारण को अगर हम समझेंगे नहीं या उसको दूर करने का प्रयास जागृति के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जागृति ही हमें उस आसक्ति से छोड़ने के लिए अपने अनुभव के साथ मदद करेंगे। दूसरा कोई हमें मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी स्मृति ही है कि जो हमें बुद्ध के उस सत्य की तरफ या परम सुख की तरफ, आनंद की तरफ हमें लेके जा सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने अपनी जो बातें इसके बारे में हमें जानना चाहिए था, ताकि हमारा ध्यान और हमारी स्मृति या हमारा माइंडफुलनेस और गहरा हो सके, उसके पहलुओं को जानते हुए। और अभी हम छठे चरण की जो माइंडफुलनेस सलाह है उसको हम करने जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अपने ध्यान के लिए अभी अपने आप को तैयार करें।